तो दोस्तों फाइनली रामायण का ट्रेलर आ चुका है और वो भी सुबह के 4 बजे 4:15 बजे। 4:15 बजे ऑन टाइम है दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त उन्होंने बोला था और सच में ब्रह्म मुहूर्त पे ही आया है। मतलब सबको इन्होंने जगाए रखा है इस ट्रेलर को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। फाइनली दोस्तों ट्रेलर आ चुका है। ओ कौन हो तुम? तुम्हारा नया राजा। नया राज। नया राजा। ओके, मुझे लगता है क्योंकि रावण तो ये कुबेर का हो सकता है जो खजाना लूटने जा रहा है। अच्छा शायद अच्छा अच्छा ऐसे अच्छा, तो मुझे ये लगता वो वाला युद्ध हो सकता है। एग्जैक्टली है, अगर मैं सही सोचूं। पाताल लो। ओ तीनों बड़ी लोगों सेना है यार में वो। एक ही राज होगा। लुक यार जब कितना सृष्टि जबरदस्त का लग संकट रहा है। आया, भगवान वाओ। विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। और ये थे पहले हाँ, राम। पहले राम। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। वो वो ओ जबरदस्त। आंखों पर पट्टी बांधकर उसको निशाना लगा रहा है। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए वाओ। तो भी मुझे स्वीकार है। अमेजिंग। ओ ये रवि दुबे। रवि दुबे। लाड़ा बता। हाँ एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। ओ वो ओ भाई साहब, साई पल्लवी एज अ माँ सीता। मुझे जबरदस्त। लगता है ये उनकी बहनें वचन होंगी। का क्या? हाँ जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था, अब हमारा भाग्य एक है वाओ। और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। सही चॉइस है हाँ। पिता के लिए। ये निकलने का हाँ, समय ये का। वाला सीन हमने शायद अच्छा तो ये तो ये उनकी पुकार थी। हाँ। एग्जैक्टली राजा दशरथ। भाई साहब राजस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा। वो मोहित हो गई है आप पे। और यही से हुआ था। हाँ। लिया जाएगा शूर्पणखा। यश। राम की मृत्यु साधारण होगी, रोग पुष्पक विमान में कितना सही दिखा। हाँ सच में। ना उसका अपमान। रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। वाओ। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। और ये वानर सेना होगी शायद वहाँ पे। हाँ म्यूजिक। हाँ वाओ। विजुअल सच में इम्प्रेसिव है। विवेक ओबरॉय। हाँ वाओ। यार रहमान खान ओ, पूरा। सीता इंट्रोडक्शन होगा शायद वो। हाँ और लास्ट में हमने जो देखा वाओ। ये कुंभकर्ण हो सकता है। हाँ वाओ वाओ। यार मुझे लगता है यार एक और बार हमें ट्रेलर देखना बार चाहिए तो क्योंकि देखना चाहिए। हम विजुअल्स देखकर स्टर्न हो गए यार। मतलब पूरा ना, उसको एक बार फिर से फिर से देखा चाहिए। जाए। चलो देखते हैं। ये first फर्स्ट look, टाइम हमको हाँ, दिखाया first गया look था। हाँ फर्स्ट लुक में ये तुम्हारा था। नया राजा। नया राजा और एक लात में भाई साहब। तुम ये देखो, ये वाला सेट का इतना सही लग रहा है ना। हाँ
राज्य का। जो अर्ली बैटल्स थे ना उस पर भी फोकस किया गया है। पृथ्वी लोक, पाताल लोक, वाओ, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। रावण राज। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। ओ भाई साहब, और ये है इनका हाँ, आग बंद करके मारा है तो जबरदस्त सी। यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। हाँ, और दोनों बहुत सही दिख रहे हो, भाई भाई दिख रहे हैं। सिमिलर। ये जो बाण उठाया मुझे लगता है वो सीता स्वयंवर का हाँ, होगा। हो सकता है। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। सच में यार। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। और ये वाला सीन था जब हाँ, उन्होंने एग्जैक्टली, ये भी दिखाया गया था। और ये आवाज थी उनकी, उनके Exactly. पिता। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा। रकुल प्रीत ने भाई काफी अपग्रेडिंग कर दी। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। एक्सप्रेशन। सच में मैं अभी वही बोलने वाला था। तो सच में ये वाला भी बहुत सही लगा। हाँ, ये जटायु युद्ध होगा। वाओ, ये हाँ, ये मैं वही बोलने वाली थी। हाँ, इनको हमने एनिमल में देखा है। हाँ, रोर। I'm sure you can do it. हाँ, राम। बहुत सारी चीजें यार। दोस्तों, सबसे पहले इस ट्रेलर को हमको 2 बार देखना पड़ा है। और भाई साहब, ये ट्रेलर का टाइमिंग कितना वियर्ड है। मतलब 4 बजे इन्होंने ट्रेलर डाला है और उसके लिए हम दोनों अब तक बैठे थे कि ये ट्रेलर आएगा और ऑन टाइम आया दोस्तों। ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है। तो इस ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, एज अ रावण यश बहुत अच्छे लग रहे हैं, सबसे पहली बात। और प्रभु श्री राम का रोल रणबीर कपूर कर रहे हैं, तो वो कामनेस और जो क्या बोलते हैं हम, प्रभु श्री राम को हम एक वर्ड यूज करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। सॉरी गाइस, मर्यादा पुरुषोत्तम वो लग रहे हैं यार सच में। और एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी इसमें, रवि दुबे और रणबीर कपूर सिमिलर लग रहे हैं दोस्तों। इतना जबरदस्त उनका लुक दोनों का मैच किया गया है और बहुत अच्छा लगा ये ट्रेलर। और मुझे ना मेन जो कैरेक्टर्स है जैसे कि रावण और प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण, ये जो इन पे ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट है तो
वनवास दिखाने वाले हैं, और वनवास जो गए थे प्रभु श्री राम के साथ वो थे माता सीता और लक्ष्मण। तो ये जो मेन कास्ट है ना, मतलब ये 4 लोग जो है ना वो इतने परफेक्ट लग रहे हैं ना इस रोल के लिए। और एक पॉइंट पे रणबीर और रवि दुबे एक जैसे दिखते, मतलब सच में वो सिबलिंग सूट कर रहे थे। और सच में मजा आ रहा था इसे देखने में। और जैसे साई पल्लवी की एंट्री होती है माँ सीता के रोल में, कैरेक्टर में, तो उस टाइम लगता है कि नहीं माँ सीता के लिए साई पल्लवी सच में परफेक्ट कास्टिंग। तो और इसमें एक चीज तुमने अगर नोटिस की होगी, इसमें हनुमान जी कहीं कहीं पे भी दिखाई नहीं गए हैं। तो ये एक ट्विस्ट मुझे लगा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, हो सकता है मे बी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर एंड आते आते, क्लाइमैक्स आते आते दोस्तों, हो सकता है हनुमान जी का सीन हमें दिखाया जाए। क्योंकि मुझे लगता है ये स्टोरी पहले रावण से जरूर शुरू होने वाली है। जैसे कि कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, जैसे हमने इस ट्रेलर में देखा। उसके बाद राम को कैसे वनवास भेजा जाता है, और फिर सीता माँ का अपहरण, और ये सब करते करते ये मूवी जो है ना वो उस पॉइंट पे आके, क्योंकि 2 पार्ट्स में है मूवी, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पार्ट में हनुमान जी का कोई बिल्कुल कोई कैरेक्टर ही नहीं होने वाला है। हो सकता है कि ये एंड पॉइंट पे आके वो हनुमान जी और वानर सेना वाला कोई सीन दिखा दे, इसीलिए इसमें हो सकता है हनुमान जी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है, जहां तक मैं रॉन्ग नहीं हूँ दोस्तों, अगर रॉन्ग होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए, किष्किंधा कांड करके है इसमें रामायण में, वहां से हनुमान जी का जो प्रेजेंस है वो दिखाई देता है। और ये जो स्टार्टिंग का अपहरण सीन है दोस्तों, ये उसके पहले आता है, आई थिंक सो, ऐसा ही कुछ है। तो किष्किंधा का जब पार्ट आएगा तब हमें हनुमान जी दिखाए जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी जो होते हैं वो किष्किंधा में होते हैं उस समय। तो जब उनका हम क्या बोल सकते हैं, जब प्रभु श्री राम और हनुमान जी मिलेंगे, तो वो मुझे लगता है सेकेंड पार्ट में वो सीन हो सकता है। तो ये काफी अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि इस ट्रेलर में बाकी सारी जो चीजें, जैसे कि विजुअल ऑन द पॉइंट है दोस्तों, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यश का लुक सच में, क्योंकि एज अ रावण लुक दिखना भी बहुत हार्ड है, एज अ श्री राम वो कामनेस दिखना भी बहुत हार्ड है। मुझे पॉइंट पे लगा था कि एक्टिंग रणबीर कपूर की, जब वो गुस्सा तो है बट उन्होंने राम जी का कैरेक्टर प्ले किया है, तो हम जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो एक हाई लेवल पे जाके वो गुस्सा नहीं दिख सकता है। हमने जब रामानंद सागर जी का जो रामायण देखा था, उसमें भी जो अरुण गोविल ने कैरेक्टर प्ले किया, आप कभी भी उसको इतना एंगर में नहीं देख सकते, इतना गुस्से में कभी भी नहीं एक लिमिटेशन है। तो वो प्ले करना कि आपको गुस्सा तो आ रहा है, तो आप तीनों लोगों के सामने, मतलब सभी लोगों के सामने उसका बदला लूंगा, शायद ऐसा ही कुछ डायलॉग था। तो वो आंखों में गुस्सा है, आप चेहरे पे नहीं देख सकते वो। तो वो वाले पॉइंट पे मुझे सच में लगा था कि ये है सही में। सच में बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये ट्रेलर ओवरऑल दोस्तों रावण पे ज्यादा है, यश को ज्यादा पोर्ट्रे किया गया है इसमें। क्योंकि इसके पहले एक ग्लिम्स आई थी जिसमें सिर्फ प्रभु श्री राम के बारे में, मतलब रामा, ग्लिम्स ऑफ रामा आई थी, तो उसमें प्रभु श्री राम के बारे में, मतलब कि रणबीर कपूर के बारे में बहुत सारी सीन बताए गए थे। और अभी रावण पे ज्यादा फोकस किया है ट्रेलर में। तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर अभी भी प्रेजेंट करते भी है और नहीं भी है, क्योंकि हमें दिखते हैं विवेक ओबरॉय के है, लारा दत्ता जिन्होंने कई का रोल प्ले किया है। तो ये छोटे मोटे रोल्स, मतलब बीच बीच में उनके ग्लिम्स आते हैं। बट मुझे एक चीज, मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ, आई डोंट नो कि तुम्हें भी शायद वैसा हुआ या नहीं, जो पहला मॉन्स्टर इसमें दिखाया गया, आप ट्रेलर जब देखोगे तो वहाँ पे जो मुझे वो मॉन्स्टर, या फिर हम मॉन्स्टर ही कह सकते हैं, राक्षस जो दिखा है, थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था कि उतना खास नहीं लग रहा था, मुझे पर्सनली ऐसा लगा। और जब शूर्पणखा उसका रथ लेके आती है, तो उसके सामने जो जानवर थे वो मैंने अच्छे से नोटिस नहीं किया, बट वो भी मुझे थोड़े से फेक टाइप लगे। हो सकता है मैं गलत हूँ, या फिर मैंने वो अच्छे से नहीं देखा, ऐसा भी हो सकता है। बट आजकल मूवीज कैसे करती है कि अगर ट्रेलर या फिर टीजर आ जाता है तो एक्चुअली पॉलिशिंग बाकी होती है, मूवी आते तक ये चीजें पॉलिश हो जाती है। और तुम्हें अगर याद होगा, जब हमने फर्स्ट ग्लिम्स किया था तो उसमें राक्षस कुछ अलग दिख रहे थे, अभी थोड़ा ह्यूमन टच मिल गया है ये उनको। हमने उस वक्त भी कहा था कि उसमें जैसे हमने
पहले रामायण या फिर महाभारत नहीं जैसे हमने रामायण में पहले राक्षस देखे हैं जो ह्यूमन ही प्ले करते थे राक्षस का रोल, तो वो हमें देखने की आदत हो चुकी है। हम ये वीएफएक्स वाले राक्षस अब मतलब हमें उसकी आदत नहीं है। तो फिर भी मैं कहूँगी कुंभकर्ण को जो मतलब वो जो कैरेक्टर था वो बहुत सही उन्होंने दिखाया है। हाँ, क्योंकि उस लेवल पे कुंभकर्ण को भी उस तरह के पोर्ट्रे करना मतलब उस तरह से दिखाना वो भी बहुत सही था। चैलेंजिंग रहता होगा। और दोस्तों इसमें ह्यूमन टच तो है, ऐसा लग रहा है दोस्तों, सिर्फ वीएफएक्स नहीं है, ह्यूमन टच लग रहा है दोस्तों, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट ग्लिम्स से ये ट्रेलर काफी बेटर है। और बहुत सारी चीजें अभी भी मुझे लगता है मिसिंग है, जैसे मैंने हनुमान जी का एग्जांपल दिया, मंडोदरी मतलब काजल अग्रवाल का भी कोई लुक नहीं है, कोई लुक इसमें दिखाया नहीं गया। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों जो कि हिडन है, और मुझे लगता है इसका अगर ट्रेलर 2 आता है, इन केस अगर आता है तो हमें और भी चीजें रिवील होंगी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेलर, तो मुझे लगता है ये फाइनल ट्रेलर होना चाहिए। मुझे तो ये कंप्लीट लगा, अमेजिंग ट्रेलर लगा दोस्तों, और मूवी आते तक बहुत सारी चीजें मुझे लगता है और इम्प्रोवाइज होंगी, और मुझे लगता है इसका थिएटर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि आपको ये ट्रेलर कैसे लगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी ट्रेलर या फिर टीजर के साथ। बाय बाय।